नाउ वी शैल टॉक अबाउट द बेसिक डिसिप्लिन। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि डिसिप्लिन की अपनी एक कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन कुछ डिसिप्लिन को लोग बेसिक डिसिप्लिन मानते हैं। उसमें 3-4 हैं, 4 तो हैं मुख्य रूप से। अब उसी की चर्चा हम लोग इस पार्ट ऑफ लेक्चर में करेंगे। सो डिसिप्लिन इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ ट्रूथ क्राइटेरियन। ये भी इसकी विशेषता सब है। डिसिप्लिन का एक तरह से ये डिफिनीशन सब भी आ रहा है। डिसिप्लिन is a form of learning that is structured in terms of single type of truth criterion and a determinate methodology. देखिए वहाँ methodology that is derivative from it. Each discipline has its own network of concepts which are distinctive and unique in nature. Such disciplines can be categorized as basic disciplines, which have their own logical structure of knowledge. तुमने कहा कि यहाँ ये कह रहे हैं कि बेसिक डिसिप्लिन का एक तो अपना लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा इसका अपना नेटवर्क्स ऑफ कंसेप्ट है, तीसरा ये डिस्टिंक्टिव है, चौथा इसका नेचर यूनिक है, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल टाइप ऑफ ट्रूथ क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला दें तो इट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ द बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो बेसिक डिसिप्लिन। मतलब बेसिक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, सिंगल टाइप ऑफ ट्रूथ क्राइटेरिया इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ उसका अपना एक डिटरमिनेट मेथडोलॉजी है, मतलब दैट इज फिक्स्ड, एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक टाइप का, और इससे इसके अपने एक डेरिवेटिव है। फिर इसका अपना एक कंसेप्ट का नेटवर्क है जो यूनिक है, डिस्टिंक्टिव है इनकी अपनी प्रकृति में। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो बेसिक डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है, इनका जो स्ट्रक्चर है, जो तार्किक संरचना इनकी है, इनके ज्ञान का, वो भी भिन्न है। एंड उसमें कैटेगरी में कौन कौन है, पहले नंबर पे आते हैं मैथमेटिक्स महोदय। सो मैथमेटिक्स इज बीइंग कंसिडर्ड एज द बेसिक डिसिप्लिन। और इसके नेचर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। हालांकि नॉलेज में हम लोगों ने मैथमेटिक्स की चर्चा कई बार की है, टाइप्स ऑफ नॉलेज। मैथमेटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ बेसिक डिसिप्लिन वेयर द कंसेप्ट्स आर अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें अब्स्ट्रैक्ट नेचर है, किसका, कंसेप्ट्स का। एंड द टेस्ट ऑफ ट्रूथ क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड इन डिड्यूसिबिलिटी विद इन एन एग्जाम सिस्टम, सिद्ध करते हैं। हेंस द प्रोपोजिशन, जो प्रोपोजिशन है उसको हम लोग सिद्ध करते हैं, डिड्यूस करते हैं, ड्रा करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। सो ये एक ऐसा द डिसिप्लिन ऑफ साइंस, सेकेंड में रखा कि साइंस इज ऑल्सो ए बेसिक डिसिप्लिन। सो द डिसिप्लिन ऑफ साइंस कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन कंसेप्ट्स, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशन, लॉज, थ्योरीज which refer to the sensible world and are empirical in nature, जिसको टेस्ट किया जा सके, जिसको वेरीफाई किया जा सके, जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जा सके, मतलब साक्ष्य दिए जा सके। तो साइंस इज ए डिसिप्लिन। कैसा डिसिप्लिन है, इसमें फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल है, जनरलाइजेशन है, लॉ है, और फिर न्यूटन की गति का नियम हो, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, या फिर बॉयल का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो, केमिस्ट्री का कोई नियम हो, या फिर बायोलॉजी का कोई नियम। इन साइंस ऑब्जर्वेशन इज एम्प्लॉयड एज द ट्रूथ क्राइटेरियन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। हमने अभी ऑब्जर्वेशन की बात की। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज बीन सिस्टमेटिकली बिल्ट in order to understand nature and natures of laws। प्रकृति को समझना और प्रकृति के कैसे प्रकृति की घटनाएं घटती हैं, उनके क्या क्या नियम है, और ये जितने भी नियम बने हैं उसी से बने। पौधा सांस लेता है, बहुत कम वृक्ष हैं जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये सब क्या है, नेचर की स्टडी। This total body of science has been divided into numerous scientific disciplines of more specialized characteristics like physics, chemistry, biology and many more। तो ये तीसरा ह्यूमन साइंसेस, ह्यूमन साइंस बेसिक डिसिप्लिन का तीसरा।
The human science include our awareness and understanding of our own and other minds, social interaction, human interaction, and include concepts that are essential to interpersonal relation. वह रिलेशन जो एक से अधिक व्यक्ति के बीच होता है उसको interpersonal relation, more than two. Some of the human sciences are sociology, history, anthropology, psychology and many more. Similarly, अब ये कुछ क्लेम ये भी है कि फिलोसॉफी, क्योंकि इस ओरिजिन में पुराना है इसलिए लोग इसको भी स्टेटस देते हैं बेसिक डिसिप्लिन का. सो Similarly, philosophy is also being considered as a basic discipline, which was also considered earlier as the mother of all sciences. इसकी चर्चा हमने नॉलेज वाले लेक्चर में भी की है. It includes concepts which are irreducible in nature and have serious claims to independent status. ये एज ए डिसिप्लिन स्पेशल स्टेटस का, इंडिपेंडेंट स्टेटस का, एज ए बेसिक डिसिप्लिन हकदार है, क्योंकि इसके जो अध्ययन के विषय हैं उनको यदि हम तोड़ते हैं आगे तक उसकी अध्ययन सामग्री का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसके अध्ययन सामग्री की चीज़ों को किसी दूसरे के साथ नहीं रखा जा सकता है. लिहाजा ये भी एक पार्ट है बेसिक डिसिप्लिन. Besides that, for that may be claimed as the basic discipline, there is other categorization of discipline. So discipline can also be categorized as number one, distinct disciplines. कंसेप्ट है जैसे बेसिक डिसिप्लिन, ऐसे ही एक है डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन. दूसरा अप्लाइड डिसिप्लिन. तीसरा मल्टी डिसिप्लिन या मल्टी डिसिप्लिनरी इसको कहें. चौथा इंटरडिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिन. सबको समझे. कुछ और कंसेप्ट आएगा जिसमें हमने आपको क्रॉस डिसिप्लिनरी और फिर ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात की. सो डिस्टिंक्टिव डिसिप्लिन और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर एज, मतलब जो डिस्टिंक्टिव डिसिप्लिन है, डिस्टिंक्ट बिल्कुल, मतलब एक तरह से इशारा आपको इसकी तरफ ही है, बेसिक की तरफ ही. सो डिस्टिंक्ट So we shall discuss this criteria under जो lecture basic comprehensive. So डिसिप्लिन कैटेगरी के तहत हम लोग इन सारी चीज़ों को अलग से अध्ययन करेंगे. Let's complete the lecture, that is basic discipline. So we have only 4 basic discipline, that is mathematics, science, human science and philosophy. We shall discuss these aspects. 4 की हमने चर्चा भी की और कुछ और उसमें ऐड होंगे. So it will be a more comprehensive lecture. So we shall discuss it separately. So thank you for this part of the lecture, that is basic discipline.